BOD ये दिया है 40 डिग्री का। अब अभी हमने पढ़ा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये है तो ये भी 40 डिग्री होगा। यानी मैं लिखूंगी AOC इज इक्वल टू BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? हमें निकालना है BOE की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ दिया है AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसमें से मुझे AOC की वैल्यू मिल गई 40, तो BOE की तो मेरे पास अपने आप आ जाएगी। इसको उधर ले जाके माइनस कर दीजिए तो आपका एंगल BOE आ गया 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। ठीक है, BOE एंगल आपका आ गया 30 डिग्री। अब तीसरा एंगल क्या आप नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये तीनों एंगल मिला के 180 बनेंगे क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहाँ लिखेंगे AOB इज इक्वल टू 180 एज AB इज लाइन। ठीक है ना? तो यहाँ पे तीन एंगल बन रहे, एक 40 का है, एक COE है और एक 30 का है। तो हमने 40 लिखा, फिर COE लिखा प्लस 30 लिखा इज इक्वल टू 180। ये दोनों मिला के 70 हो गए, तो COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा है? ये दो एंगल तो निकाल लिए। BOE पूछा है, BOE आपका निकल गया, BOE 30 का निकल गया, एंड रिफ्लेक्स COE। COE तो पूछा है लेकिन इसका रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब ये आपका बना हुआ है COE। ठीक है, वेयर इज COE? COE अगर ऐसा एंगल है तो इसके बाहर वाला रिफ्लेक्स कहलाएगा, मतलब इसे 360 से माइनस करना पड़ेगा। ये COE है और ये इसका रिफ्लेक्स है, ये एंगल है और इसका रिफ्लेक्स बाहर बनेगा। तो इसका रिफ्लेक्स हमें जब निकालना होता है तो हम 360 से माइनस करेंगे इसे। रिफ्लेक्स ऑफ COE। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन, इसकी फिगर ये बनी हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की फिगर भी मैंने बना रखी है, इसे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन में मिटा देती हूँ तो इजी रहेगा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में A और B दिया है और ये सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री। अब XOY इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि XY इज अ लाइन, लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, XOY। अब इसमें यहाँ तीन चीजें हैं, एक A है, एक B है और एक 90 डिग्री, यानी A, B और 90 डिग्री, ये तीनों मिला के 180 के हो रहा है। तो आप कह सकते हैं A और B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, यानी A प्लस B आपके 90 के हैं। अगर इतना नहीं भी लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू 90। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है A रेशो B इज इक्वल टू 2:3, A रेशो B इज इक्वल टू 2:3। जब ऐसा लिखा जाता है तो हम A इज इक्वल टू 2x ले लेते हैं और B इज इक्वल टू 3x ले लेते हैं। रेशो में हम हमेशा ऐसा करते हैं। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, यानी 5x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 5, 36 डिग्री। तो A आपका है 2x, यानी कि
minute. Sorry, it is 90. I have written 180. That's why the answer is wrong. 90. 90 divided by 5, 18 degrees. So 2 into 18, 36 degree, and b is equal to 3x. That is 3 into 18, 54 डिग्री. तो A और B आपको मिल गया है. अब C जो है A प्लस 90 इसका वर्टिकली अपोजिट है. या आपको C निकालना है तो B का अपोजिट ये है. B आपका आया है 54. तो B का अपोजिट है ये वाला एंगल. B का अपोजिट है तो ये भी 54 आएगा, है ना. एंगल कौन सा है ये? C इज इक्वल टू 54. क्यों? क्योंकि ये है x, ये b के बराबर है. एंगल b और c वर्टिकली अपोजिट है. सॉरी, NOY लिखा हुआ है यहाँ पर, n वैल्यू है. NOY एंगल जो है, एंगल NOY इज इक्वल टू आपका b के बराबर है. b के बराबर है तो ये एंगल भी आपका 54 डिग्री हो जाएगा. ये इसके बराबर है, ये 54 हो जाएगा. अब आपको C निकालना है तो आपको x और y तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मतलब C प्लस 54 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा. ये C है, ये 54 है, दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन है. तो एंगल C आप निकाल सकते हैं 180 माइनस 54 इज इक्वल टू, आप इसको माइनस कर दीजिए. 10 minus 4 is 6, 8, 7 minus 5 is, किया जाएगा 120. ये हुआ आपका क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 3 देखते हैं. क्वेश्चन 3 की फिगर ये बनी हुई है. क्वेश्चन 3 की फिगर में और कोई चेंजेस है? यहाँ पर P पॉइंट है. अब क्वेश्चन 3 में आपको गिवन है, कुछ गिवन है. गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. ये गिवन है और प्रूफ क्या करना है आपको? PQS इज इक्वल टू PRP. इतना आपको प्रूफ करना है. मतलब PQR ये वाला अंदर का एंगल और PRQ ये वाला एंगल बराबर है. ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है और आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बाहर के एंगल बराबर. तो आपको दिख रहा है कि SR एक लाइन है और QT भी एक लाइन है. तो अगर मैं लिखूं एंगल SQR इज इक्वल टू एंगल QRT इज इक्वल टू 180, तो कुछ गलत होगा. ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, इसलिए मैंने लिख दिया एंगल SQR यानी कि इतना पोर्शन इज इक्वल टू QRT. ये एंगल 180 के हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया कि ये दोनों एंगल बराबर है. अब आप इसको देखिए SQR, इसमें आधा पोर्शन है ये वाला SQP, ठीक है. आधा पोर्शन है ये SQP और आधा पोर्शन है PQR. यानी ये दो भागों में बटा है. SQP प्लस PQR, ये दो भागों में बटा है. उसी तरीके से ये वाला एंगल भी दो भागों में बटा है. एक है PRQ और दूसरा है PRT. PRQ और दूसरा है PRT. ये दो भागों में बटा है. तो ये मैंने दोनों भाग लिख दिए. अब आप ऊपर देखिए PQR और PRQ, ठीक है. ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को हमने कट कर दिया. क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है. हम यहाँ लिख देंगे PQR इज इक्वल टू PRQ. ये गिवन है,
तो ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो बचा क्या, एस क्यू पी इज इक्वल टू पी आर, ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। अब फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है इन फिगर, फोर्थ क्वेश्चन की फिगर मैंने बनाई नहीं है, मैं बना देती हूँ। इस तरह की फिगर दी हुई है, यहाँ एक एंगल बना है x, यहाँ एक एंगल बना हुआ है w, ये बना है y और ये बना है z। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, गिवन आपको है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ये रहा O और ये रहा B। आपको ये प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन। लाइन प्रूफ करने का एक ही तरीका है, आप एंगल AOB को 180 डिग्री प्रूफ करें। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, अब आप ध्यान से देखिए, तो क्या हमें ये कंप्लीट एंगल मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है कंप्लीट एंगल, यानी कि कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो यहां से अगर मैं शुरू करूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल्टा, ये चारों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, यानी कि 360 डिग्री का ये बन रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 डिग्री में मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ। तो या तो मैं एक्स वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड लिख दूं या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स वाई लिख दूं, दोनों में से मैं कोई भी एक को चेंज करूँ। अगर मुझे एक्स वाई को चेंज नहीं करना है तो मैं डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिख दूंगी। क्यों, क्योंकि ये गिवन है, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस, ये गिवन है हमें। तो अब यहाँ पे एक और एक 2x होगा और 2y होगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 180 आ जाएगा। तो 180 आ गया। अब x प्लस वाई आप देखिए, ये रहा x प्लस वाई, x प्लस वाई आपका बन रहा है AOB एंगल, ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ, x प्लस वाई हमारा 180। अब फोर्थ क्वेश्चन की फिगर मैंने बना रखी है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की फिगर मैंने बना रखी है, इसमें कुछ गिवन है। OR परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का साइन ही बनाना है, परपेंडिकुलर टू PQ, ये गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, ROS, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, इसीलिए आप इसे बहुत ध्यान से करेंगे। QOS माइनस POS। अब परपेंडिकुलर का मतलब आपको भी मालूम है कि 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि ROQ इज इक्वल टू 90 है और ROP इज इक्वल टू भी 90 है। ये फिगर यहाँ पे बनी हुई है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा एंगल पूछा है, ROS पूछा है, ये रहा ROS, यानी हमें इस एंगल को ध्यान से देखना है कि इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। अब OR परपेंडिकुलर है, अब हम प्रूफ लिखते हैं।
गिवन और टू प्रूव तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ आता है। ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मैंने कहा था गिवन से शुरू करना है। ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये दो एंगल बना रहा है, दोनों 90-90 के हैं। ये बन गया एंगल। अब हमें लाना कौन सा एंगल है? हमें तो चाहिए आर ओ एस। तो हम इन दोनों एंगल में इस तरह के चेंजेस करेंगे कि हमें आर ओ एस मिले। तो सबसे पहले हम पी ओ आर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पी ओ आर को मैं अगर ये एंगल प्लस ये एंगल कर दूं तो मेरे को एस ओ आर मिल जाएगा। मेरे को चाहिए तो आर ओ एस ही चाहिए, यानी अगर आर ओ एस प्लस एस ओ पी अगर मैं लिखूं तो ये मिलके बन रहा है पी ओ आर। यानी मैं इसको दो पार्ट में लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए है आर ओ एस। पहला एंगल इसका बन रहा है पी ओ एस और दूसरा बन रहा है आर ओ एस। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल मिला के पी ओ आर बना है। अब उस साइड चले जाइए। मेरा इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट है आर ओ एस में। क्यों? क्योंकि मुझे वो प्रूफ करना है, इसलिए मैं आर ओ एस पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी। तो मैं तो यहाँ पर हमें आर ओ क्यू को देखना है। आर ओ क्यू को देखना है। इसमें आर ओ क्यू के फॉर्म में हमें आर ओ एस एंगल लाना है। तो कैसे लाएंगे? क्यू ओ एस देखेंगे। क्यू ओ एस में से अगर मैं आर ओ एस को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। अब मैं क्यू एस क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे प्रूफ में क्यू ओ एस चाहिए। तो मैंने लिखा क्यू ओ एस। इसमें से अगर मैं आर ओ एस को माइनस कर दूं तो मुझे कौन सा एंगल मिल रहा है? मुझे आर ओ क्यू। ठीक, ये मैंने एडजस्टमेंट करी। अब मेरा इंटरेस्ट आर ओ एस में है तो मैं आर ओ एस को एक साथ लिख दूंगी। इधर एक आर ओ एस है ही, उधर का निगेटिव आर ओ एस इधर लाया तो ये पॉजिटिव आर ओ एस हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी क्यू ओ एस तो है। इस एंगल को, बचे वाले पी ओ एस को मैं इधर ले जाऊंगी तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये 2 टाइम्स आर ओ एस हो जाएगा। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2। इस 2 को इधर कर देंगे। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये आपका हो जाएगा 5th क्वेश्चन। और अब लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। 5th क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्यूशन 2 ही लाइन का है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसकी फिगर कैसे बनाना? सबसे पहले फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमें। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 आपका है एक्स वाई जेड डिग्री का है। ये एक एंगल दिया हुआ। फिर एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी, यानी इस एक्स वाई को आपको आगे बढ़ाना है पी पॉइंट तक। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी। देन वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। ये जेड वाई पी एक एंगल है और यहां से एक रे जा रही है वाई क्यू। ये इसे बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इसके 2 इक्वल पार्ट हो गए, ये और ये एंगल बराबर। तो फिगर अगर बन गई है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको गिवन तो है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। नेक्स्ट आपको क्या करना है? फाइंड क्या करना है? एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। ठीक है, तो अब कैसे
सबसे पहले देखेंगे एक्स वाई क्यू, ये है एक्स वाई और क्यू, ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमें पहले एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ये रहा एक्स वाई और क्यू, ये वाला एंगल, यहाँ एक्स नहीं लेते हैं, यहाँ कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे एम एम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको ये दिख रहा है पी वाई एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, तो पी वाई एक्स 180 का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी वाई जेड प्लस 64 इज इक्वल टू 180। तो पी वाई जेड आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। 180 माइनस 64 आप करेंगे, 10 माइनस 4 इज 6, 7 माइनस 6 इज 1, 1160। पी वाई जेड, पी वाई जेड, पी वाई जेड एक्स, पी वाई एक्स। ओके, नाउ पी वाई जेड के दो पार्ट हो रहे हैं, दोनों हमने एम लिए हैं क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट करेंगे। एम आपका आ जाएगा 116/2, ये पूरा एंगल 116 का बना है, तो ये आधा पार्ट 116/2, ये आधा पार्ट 116/2, तो ये आ जाएगा 58 डिग्री, 58 डिग्री। अब इसमें से क्यू वाई पी, क्यू वाई पी यही वाला एंगल है क्यू वाई। अब आपको ये नहीं निकालना है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। एक्स वाई क्यू तो आपका आराम से निकल जाएगा, एक्स वाई क्यू। इसका रिफ्लेक्स हम कैसे निकालते हैं? रिफ्लेक्स मैंने पहले भी बताया था। रिफ्लेक्स अगर निकालना है तो उसे 360 से माइनस करना है।